सीटेट की परीक्षा में एक प्रश्न आपका घरों से जरूर आता है। तो आइए बात करते हैं हम असम के घरों की क्या विशेषता है, इसके अलावा दिल्ली के घरों की क्या विशेषता है, राजस्थान, और यहां पर हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और ऊंट की गाड़ी कहाँ फेमस है, जुगाड़ कहाँ फेमस है। ये जो डेटा है ये एनसीईआरटी की किताबों का निचोड़ है। तो छोटे से वीडियो में आप सभी राज्यों के घरों की विशेषताओं को आप पढ़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सीटेट की मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। असम की बात करें तो असम में बहुत बारिश होती है। असम के घर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कैसे बने हैं, बांस के खंभों पर बने हुए हैं। ठीक है, तो असम के घर ये बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। असम में बांस से बने पुल होते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे बांस से बने पुल हैं। और यहां पर बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं, जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल जो है उसको पार कर ले जाते हैं। तो असम के घरों की विशेषता क्या है कि ये बांस के खंभों पर बने होते हैं और अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली की अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश बहुत अधिक होती है, बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली के जो घर हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। आप दीवारों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लीपा पोता गया है और कितनी सुंदर लग रही है देखने में, है ना। घरों की छत एक कटीली झाड़ियों से बनी होती है। इस तरीके से कटीली झाड़ियों को रख करके छत को ढका जाता है। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और राजस्थान में टैंक को टैंका भी कहते हैं। टैंक में क्या होता है, अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोद करके टैंक का निर्माण किया जाता है और अपनी छतों को ढालू बनाया जाता है ताकि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जमा हो सके और बाद में इनको जो पानी होता है इकट्ठा, इसको छान करके प्रयोग में लाया जाता है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक गए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेड़ों से कुछ चिपके हुए व्यक्ति आपको दिख रहे हैं। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। टेकला गांव जो है ये 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झलवार जिले में है। तो टेकला गांव कहाँ है, राजस्थान के झलवार जिले में है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पीते हैं। डल झील कहाँ है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। हाउस बोट आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। हाउस बोट कहाँ की विशेषता है, कहाँ पाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। आगे बात करें अगर हम लद्दाख की, तो लद्दाख में लकड़ी का बना झूला होता है जिसे ट्रॉली कहा जाता है। स्कूल पहुंचने के लिए रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। तो ये लद्दाख की विशेषता है। सीमेंट की अगर हम पुल की बात करें तो ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। पोल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। बल्लम क्या है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठ करके स्कूल तक पहुंचते हैं। ऊंट गाड़ी आपने देखी होगी, ये राजस्थान में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये राजस्थान जो है रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो खूब रेत तपती है। बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठ करके स्कूल पहुंचते हैं। मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। बच्चे बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो अपनी छतरियां खोल लेते हैं बच्चे। ये विशेषता है मैदानी इलाकों की। जुगाड़ के बारे में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो जुगाड़ कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। ये गाड़ी का नाम होता है, फटफट करते करते हुए चलती है। आगे से देखने पर आपको मोटर बाइक जैसे लगेगी और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। आगे आपको दिख रही होगी ये बाइक का इंजन लगा होता है, यहाँ पर पीछे
फट्टे लगे होते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियां और जानवरों की आवाज भी सुनाई देती है। उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे मीलों फैली बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। वह हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस भी जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई तो फिसल भी जाते हैं। ये विशेषता है उत्तर की पहाड़ियों की। उत्तरांचल की बात करें तो ये पहाड़ी इलाका है। दूर दूर तक यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, यहाँ के बच्चे भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर लेते हैं। कच्चे घरों की अगर हम बात करें तो कच्चे घरों में गोबर को मिट्टी में मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सोहना गांव कहाँ है? हरियाणा में है। ईंटों की दीवारों को लीपना नहीं पड़ता। साल में एक बार ईंटों की दीवारों की चूने से पुताई की जाती है। सोहना गांव से जब आप दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल है या फूलों की घाटी कहलाती है। कई झाड़ियां में लगे लाल फल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान है। कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। केरल की अगर बात करें तो गोवा से जब आप केरल जाएंगे तो 92 सुरंगें और 2000 पुल है। प्रश्न पूछा जा चुका है। उडुपी स्टेशन पर इडली बड़ा मिल रहा था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि उडुपी स्टेशन कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं उडुपी स्टेशन कहाँ है? ये आपका है कर्नाटक में। ठीक है, उडुपी कर्नाटक में है। अब बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल में नारियल के पेड़ और चावल की भी खेती होती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सुरंगें आपको दिख रही होंगी। ट्रेन जा रही है यहाँ पर। काफ़ी सारी, कितनी, 92 सुरंगें और 2000 पुल देखने को मिलते हैं। ये नारियल के पेड़ और चावल की खेती केरल में सबसे ज़्यादा होती है। केरल में पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। यह प्रश्न ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है। कोझीकोड कहाँ है? तो कोझीकोड आपका केरल में है। गुजरात के निकटवर्ती राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमन दीव और दादरा नगर हवेली आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे। ये है गुजरात और इसके निकट में आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र और दमन दीव, दादरा नगर हवेली। केरल के निकटवर्ती राज्यों की अगर हम बात करें तो ये केरल है। इसके निकटवर्ती है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये हुई बात निकटवर्ती राज्यों की। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। छोटा सा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बेहतरीन वीडियोस अब आपको मिलेंगे इस चैनल पे। थोड़ा सा व्यस्तता थी, इस वजह से सीटेट की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पर सीडीपी की मैराथन का लिंक आ रहा है, क्लिक करके देखें। जल्दी ही ईवीएस की मैराथन कराई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।